यहाँ पर डालेंगे ज़बरदस्त। ट्राई करिए। ये हेवी वर्क का, ये नहीं पहनूंगी अभी मैं इसको, मिलने जाऊंगी तब पहनूंगी। ये टॉप है, ये इसका गरारा है। मैं ऐसे 3 ली अलग अलग डिज़ाइन के कॉट सेट। मुबारक बोलना मुबारक बोलना। क्या मम्मी सामने चलते फिर चलना भेजते हैं इंडियन लोग ठहर। काजू चिकन बनाने के लिए यहाँ पर चिकन है 2 किलो। 2 किलो चिकन को अच्छे से वॉश करके यहाँ पर मैं कढ़ाई में रखी हूँ। अब मसाले लेंगे। बादाम है 20 से 25 बादाम है, खसखस है और है खोपरा। हल्का सा ड्राई रोस्ट करके यहाँ पर फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बादाम है, खसखस है और खोपरा। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो स्किप करके आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। और मेरा व्लॉग काफ़ी लेट है, इससे पहले मैं चांद रात की बनाई थी, ये ईद के सुबह की है। तो चलिए आप भी इंजॉय। काजू चिकन का इतना ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ईद स्पेशल, दावत स्पेशल, ख़ुद को स्पेशल फील कराना है अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड को, तो ये भी ज़रूर ट्राई करना। इतना मज़े का है कि मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए, यहाँ पर चिकन अच्छे से साफ़ हो गया। पानी निकालने के बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि कंपलसरी है। इसके बगैर तो कोई रेसिपी बनती ही नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून ऐड करने के बाद यहाँ पर डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून भर के लेंगे, क्योंकि चिकन ज़्यादा है। 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। मैं तो 2 किलो बता रही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही है चिकन। और बड़े बड़े पीस कटवाएंगे। और ये है मेन मसाला, और रोज़ पेटल्स है, दालचीनी है, जावित्री है और 1 स्टार भी डालेंगे, जिसे हम फूल भी बोलते हैं। तो इस तरह के खुशबू वाले मसाले इसमें मिलाएंगे। और यहाँ पर फ्राइड ऑनियन, जो तली हुई प्याज, 4 से 5 प्याज जो फ्राइड करके डालेंगे, तली हुई प्याज। और ये मसाले हैं, देखिए, जो खोपरा, बादाम, खसखस, जिसे मैं जो स्टार्ट में बताई थी ना, वो मसाले हैं जो फाइन सा पेस्ट बना कर रखे थे, वो भी ऐड करेंगे। ये ना इतना ज़बरदस्त खुरमा है, आप लोग तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। तो इसमें मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी और काली मिर्च का पाउडर, प्याज और खोपरा, खसखस, काजू, बादाम का पेस्ट इस तरह से डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा ना, मैं जार में से पानी सा करके डालूंगी, क्योंकि मसाला काफ़ी लगा हुआ है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी भर के दही, क्योंकि चिकन हमारा ज़्यादा है। इस तरह से डालेंगे। डाल के सारे मसालों को अच्छे से ना मैरिनेट करेंगे। सारे मसाले जो मैं बताई हूँ वो सारे ऐड करके अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे, ताकि सारी खुशबू अच्छे से इसमें जाए। चिकन में मैं डालूँगी 250 ग्राम, यानी कि पाव किलो तेल। पाव किलो तेल पूरा नहीं डालना है, आधा डालना है। तो इस तरह से, क्योंकि लास्ट में अलग तरीक़े से डालना होता है, तो आधा तेल इसमें डालने के बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद अब इसको मैं पकाऊँगी हाई फ्लेम पे रखूँगी, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर चिकन इसी में गल जाता है अच्छे से, तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1 गिलास भर के डालना है, 1 कप से डालेंगे इस तरह से। इसी में दही का पानी रिलीज़ होगा और चिकन का पानी रिलीज़ होगा, तो इसी में अच्छे से कुक हो जाएगा। देखिए चिकन पकड़ा क्या, देखिए पकड़ा चिकन। जावित्री है, देखिए लगी हुई। चिकन अच्छे से पकने लगा। थोड़ा सा फ्लेम स्लो करेंगे, फिर थोड़ा सा हाई करेंगे, फिर लगता चिकन में पानी, तो आधा कप
के इतना ही पानी डालेंगे, एकदम से भर के पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर अब मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी, उसके बाद मैं लास्ट स्टेप बताऊँगी। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से फ़जर का टाइम है, अब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी। और ये देखिए मैं मेहंदी लगाई थी और बस ऐसे ही बस हाथ लाल होना बोलकर मैं खुद बनाई हूँ, पता नहीं कैसा आया, जैसे भी है बस कोई बात नहीं। चिकन अच्छे से गल चुका था, अब यहाँ पर इसको लगाएंगे ज़बरदस्त तड़का। और कैसा है ये आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पर चिकन भी गल गया था और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते। अब मैं यहाँ पर आधा घी और आधा तेल लूँगी। घी कंपलसरी है, इससे बहुत मज़ा आता। तो यहाँ जैसे घी और तेल गरम होने लगे, शाज़ीरा डालेंगे, फिर लाल मिर्ची ड्राई जो सूखी लाल मिर्ची आती वो, हरी मिर्ची और काजू डालेंगे, हैंडफुल काजू इसमें डालेंगे। अब जैसे ही कलर चेंज होने लगे चिकन पर, ये हम बघार लगा देंगे। ऐसा मज़े का चिकन बनता है, लाजवाब, ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया था। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हर बाइट में काजू का मज़ा, तड़का, सूखी लाल मिर्ची, ग्रीन चिल्ली, काजू, इसका जो फ्लेवर था, आहा इतना मज़े का। इसके साथ आप रुमाली रोटी, पराठा, जिसके साथ चाहे आप इंजॉय कर सकते। बहुत ही लाजवाब चिकन का ये ज़बरदस्त क़ोरमा बनकर रेडी हुआ। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है इतनी परफेक्ट बनी थी। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ काजू का ज़बरदस्त क़ोरमा बनकर रेडी हुआ। ऐसा काजू ख़ुरमा ज़रूर ट्राई करना, ऐसा बनाकर ज़रूर देखना है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनता। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, ज़बरदस्त बघार देंगे। अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी। अब बनाना है बिरयानी और पराठे। काजू चिकन का ख़ुरमा बन के रेडी है। नसरीन सुबह आ गए थे, 6 बज रहे थे और तकरीबन मेरा काम हो चुका था। मुझे नमाज से पहले सारा काम ख़त्म करना था। तो बिरयानी बन रही थी। बिरयानी है चिकन की बिरयानी के लिए वॉश करके इसमें कच्ची प्याज, अदरक, लहसुन, यहाँ पर इस तरह से खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। देख लीजिए सारे खड़े गरम मसाले, मैं अब ज़्यादा नहीं बता सकती। और यहाँ पर डालेंगे गुलाब की थोड़े से ना सूखे पत्तियाँ, रोज़ पेटल्स डालेंगे ताकि बिरयानी को ज़बरदस्त बना सके। आज स्पेशल ईद है, ईद के लिए तो स्पेशल बनना ज़रूरी है। हरी मिर्ची का पेस्ट भी डालेंगे, लाल मिर्ची अपने टेस्ट से डालिएगा, लाल मिर्ची इस तरह से, और नमक डालेंगे। इस तरह से चिकन की मैरिनेशन होती है ज़बरदस्त जो बनाते हैं ना। तो यहाँ पर मैं छोटी मेथी का भी इस्तेमाल करेंगे। छोटी मेथी से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े की बनती है। और यहाँ पर डालेंगे फ्राइड ऑनियन। सारी चीज़ें रेडी थी, हम लोग 2 दिन पहले से ही तैयारी कर लिए थे ईद के लिए। तो यहाँ हरा मसाला डालेंगे, हरी मिर्ची, पुदीना, कोतमीर, सारी चीज़ें डालकर इस तरह से चिकन को करेंगे मैरिनेट। ईद की सुबह थी तो हम सारी चीज़ें रेडी कर लिए थे पहले से ही, तो इजी हो जाता जब आपके दावत के टाइम, ईद के टाइम इस तरह से सारी चीज़ें जब आप प्रिपरेशन करके रखते। तो इस तरह से हमारा चिकन हो गया था मैरिनेट। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और हर चीज़ हम लोगों ने दिल खोल के डाले थे। और यहाँ पर दही भी डालेंगे। देखिए यहाँ पर दही भी, आपको एक सीक्रेट चीज़ बताऊँ, सीक्रेट बिरयानी की दही और अगर प्याज आपकी अगर अच्छे से डालेंगे ना तो आपकी बिरयानी बनती है ज़बरदस्त, लाजवाब। बिरयानी को मैरिनेशन करने के लिए लगता है कि इजी है, लेकिन जब ये इसका जो मेन होता है चावल को किस तरह से पसाव करना। तो यहाँ पर तेल भी डालेंगे। तेल देखिए जो वही ऑयल है जिसमें हम प्याज फ्राई करके रखे थे, वही ऑयल डालेंगे। इसमें घी भी डालना है, घी जितना जाएगा वही, उससे भी बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। लगाना मेकअप नहीं ऐसा तुमको नहीं वो होता होगा, बाज़ लोगों को जल्दी तबीयत वो हो जाती तैयार हुए तो।
बोलते थे बेटी की मोहब्बत में से ही भी माँ बाप को कैसा रहता, देखो खुश होते दोनों देख के। मगर फजर की नमाज भी हो गई थी और साथ ही तकबीर भी शुरू हो गई थी। आवाज़ें आ रही थी बाहर से, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। फजर का टाइम था, जैसे 6 साढ़े 6 कुछ हो रहे थे। अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। बस एक कमी थी, तो एक हमारे मियाँ की कमी। कितनी मज़े की अखनी बनी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका लुक देखिए कितनी परफेक्ट। इसमें छोटी मेथी की खुशबू, इसमें हरे मसाला, गरम मसाला, सारी चीज़ें हैं परफेक्ट तरीके से है। यहाँ पर बासमती राइस है और ये बहुत अच्छे बासमती राइस है जो मैं हमेशा यूज़ करती दावतों में और घर पे। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बिरयानी बनती। तो यहाँ पर जैसे ही राइस को परफेक्ट बनाने के लिए पहले 60 और 40% करेंगे। 40% चिकन पे डालेंगे, 60% ऊपर वाली लेयर पे डालेंगे। तो चिकन की बिरयानी में जो राइस होते हैं ना, एकदम खिले खिले से मज़ेदार बनते। तो ये इसका एक तरीक़ा होता है चावल बनाने का। तो यहाँ पर अखनी तो बनी थी मज़े की, इतनी मज़े की बनी थी गाइस। अगर माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप लोगों को ऑर्डर देना है तो आप लोग ऑर्डर भी दे सकते। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए। और बासमती राइस तो मैं बहुत ही अच्छे लेती हूँ, क्योंकि एक बनाते बनाते एक समझ आ गई कि कौन से इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से तो फिर यहाँ पर 40% जाएगा राइस नीचे, फिर ऊपर जाएगा 60%। इस तरह से बिरयानी बनाई जाती। वैसे मेरे चैनल पे बिरयानी के बहुत ज़्यादा तरीक़े हैं, आप जिस तरीक़े से बनाना चाहे आप देख के बना सकते और घर बैठे तो इतना आराम से सीख सकते। मैं हर वीडियो में बहुत डिटेल तरीक़े से बिरयानी की रेसिपी है ना मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी चलिए, अब यहाँ पर पकने लगा था ऊपर का 60% 40%। तो एक कनी को रख के चिकन पे लेयर लगाना होता है, क्योंकि चिकन के साथ वो चावल अच्छे से बन जाते। तो ये तरीक़ा होता है। तो ये चलिए, यहाँ पर 2 लेयर लग चुके थे। अब यहाँ पर बिरयानी को दे देंगे दम। ऊपर से हरा मसाला, प्याज, फ्राइड प्याज और घी, सारी चीज़ें डाल के जो बिरयानी में दी जाती है वही हम करेंगे उस पे से लेयर लगा के। और यहाँ पर तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, बिरयानी भी दम होने लगी थी, पराठे भी बन के रेडी हो गए थे, चिकन का क़ोरमा और शीरखुरमा, सारी चीज़ें बन गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा एक तरीक़ा रहा ईद के दिन में, मतलब मेरा 7 से 8 बजे तक सारे कितने भी मैं कुकिंग करूं, जितने भी पकवान करूं, सारी चीज़ें मेरी 8 बजे क्लोज़ हो जाती और सारा काम हो जाता माशाल्लाह से। फिर जेंट्स जैसे ही नमाज़ पढ़ के आते फिर दस्तरखान हमारा रेडी रहता। और अच्छा लगता ना, अगर जैसे जेंट्स नमाज से आए हमारे घर के आदमी, तो फिर उनको हर चीज़ रेडी मिलना, हम भी साफ़ सुथरे एकदम से रेडी होकर नमाज़ पढ़ के नहा कर नए ईद के कपड़े। बाज़ लेडीज़ ऐसी करती कि नमाज से आने तक भी रेडी नहीं रहते। मैं बाबा को खाना देने नाश्ता, सॉरी नाश्ता। तो इसमें क्या करें, क्या क्या डालें? घी डालें, कलर, हरा मसाला, बस प्याज थोड़ी। हाँ? बिस्मिल्लाह। अब ज़रा देख लेना, मैं चलेगा। अच्छी बात है। 2 किलो की बिरयानी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 किलो चिकन, 1.5 किलो चावल। वैसे ऊपर प्याज की ज़रूरत नहीं है ना। ये कलर की डब्बी रख दो फ्रिज। ये है मेरा ईद का गरारा, जो कि मैं वेयर नहीं करी थी। मैं जैसे ईद मिलने जाऊंगी तो तब पहनूंगी ये सोची, क्योंकि ईद के दिन तो इतना हेवी पहन के तो घर में बैठ नहीं सकते। तो इसलिए मैं ईद के लिए थोड़ा सा हेवी वर्क का ये पहनूंगी मैं ईद को। मिलने जाऊंगी तब पहनूंगी। ये टॉप है, ये इसका गरारा है। तो ये वाला गरारा है और इसका टॉप है। दुपट्टा भी ज़बरदस्त है ना, जॉर्जेट का, और कलर भी बहुत अच्छा है। ये मेरी बेटी का और
इतना ज़बरदस्त स्टिच हुआ था, इसका ज़बरदस्त प्लाजो बना है। और शॉर्ट वाले जो आजकल आ रहे हैं ना, वैसे वैसे इसको मैं स्टिच करवाई थी तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। और इसका कपड़ा अभी जो चल रहा है ना वही है, ये नीरूज़ का है, जो मैं अपनी ईद की शॉपिंग पे बताई थी ना, तो ये नीरूज़ से लिए थे। और बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है। और नीरूज़ के तो पता ही है कि उसका क्लॉथ कैसा रहता, तो माशाल्लाह से। और इसके दुपट्टे पे भी हेवी लेस लगी हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये है मेरा कॉट सेट। मैं बताई थी ना, इसका दुपट्टा लेकर आई। मैं ऐसे 3 ली अलग अलग डिज़ाइन के कॉट सेट। अभी ये इसमें है ना, इसमें स्लीव्स पे फुल काम है, देखो ये फुल वर्क है, इस पे एम्ब्रॉयडरी का अच्छा काम है, वर्क है, इतना प्यारा वर्क है इसमें, पूरा थ्रेड वर्क है। ये देखिए, ऐसे 3 है मेरे पास, अलग अलग है, तीनों के भी डिज़ाइन एकदम से डिफरेंट है। तो अब मैं ये पहनूंगी, इसको करूंगी आयरन। इस पे मैं ये दुपट्टा ली हूँ। इस पे ग्रीन भी जाता और मेरे पास पर्पल भी है। दुपट्टे बहुत अच्छे मिले माशाल्लाह से मेरे को। ऐसे ना मेरे इस तरह से मैं पहनती हूँ दुपट्टे कॉटन के। देखो कितने अच्छे लेस लगी हुई है, और लेस है इसमें, पूरा थ्रेड वर्क है, देखो। बहुत प्यारा दुपट्टा है। इसका ये बॉटम है, ये बॉटम पे भी ऐसा वर्क है। और ये कलर का भी है दुपट्टा, मगर मुझे ना ये अच्छा लग रहा है, ग्रीन। समझ नहीं आ रहा कि इस पे कौन सा वेयर करूँ। चलिए, नमाज का टाइम हो रहा, जल्दी फ्रेश होके नमाज पढ़ेंगे। ईद की 2 रकात नफिल नमाज। मैं सेकेंड टॉप्स ली थी और माशाल्लाह से मैं फ्रेश होकर आ गई। अब नमाज भी पढ़ना है, थोड़ा सा मैं ये पहन लूँगी, मेरी फेवरेट सेकेंड टॉप्स। ये मैं उस वक़्त ली थी जब गोल्ड का रेट ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये 27,000 में आए। 2 ग्राम के हैं ये। अब मैं इसको पहनूंगी। ईद की तैयार होने की खुशी ही एक अलग लेवल पे रहती है। यहाँ पर मैं मैचिंग थोड़े से बैंगल्स निकाली थी। सोच रही थी कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ अच्छे से, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो सारा काम भी हो गया था, तो फिर अपने आप को भी फिर रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और माशाल्लाह से रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैं साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी ईद की। कुछ वीडियो आगे पीछे हो गए थे, ये स्टार्ट वाली वीडियो है। बाबा के बग़ैर ये लाइफ की सबसे पहली ईद थी। बाबा की इतनी याद आ रही थी कि बस मैं रोते बैठ गई। जैसे ही नमाज़ होती थी तो मेरे दरवाज़े पे नॉक होता था, बाबा आते थे लकड़ी लेकर, तो वही फीलिंग थी, बस वही रोना था।
ईद हो या दावत हो या शादी हो, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो और वीडियोस बनना ज़रूरी है। जब भी फैमिली में सब रेडी होते, क्या बोलते हैं, आप लोगों के पास भी ऐसे ही होता होगा ना। तो यहाँ पर मेरे, चलिए अभी मैं ना बिरयानी भी रेडी हो गई थी। अब बिरयानी भी मैं जाकर देख लेती हूँ। चलो बिरयानी भी बनेगी, काफ़ी टाइम हो गया है। ज़बरदस्त बिरयानी बन के रेडी हुई। ठीक है, मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू तो ऐसी लाजवाब आ रही। अब लगने लगी थी भूख, पूरी रात से मैं जागी हुई थी। जो चांद रात की वीडियो थी लास्ट वाली, वो भी अगर नहीं देखे तो वॉच करना, ज़रूर देखना। तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, पूरी रात की जगी हुई थी। रात में सारे काम हुए, फिर सुबह तक मेरे काम चले, फिर फजर की नमाज हुई। और लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, वहीं से मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट है, मतलब कंटिन्यू है। और यहाँ पर मुझे बस था कि मैं काजू चिकन का ख़ौरमा मेरे को जल्द से जल्द खाना था। और इसकी जो खुशबू, इसका जो फ्लेवर था ना, मैं आप सबको बता नहीं सकती। हर बाइट में काजू, हर बाइट में काजू का टेस्ट। सिंपल है, इजी है, लेकिन ऐसी ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है, मैं बता नहीं सकती। एक बार तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की पराठों के साथ। तो बस ऐसा दिल कर रहा था कि खाए जाना, बस ऐसा लग रहा था कि चिकन का मज़ा। और परफेक्ट, इतना परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी भी बनी थी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ पर बिरयानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हैदराबाद में और बिरयानी ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर बिरयानी का भी मज़ा लेना था। यहाँ पर चिकन का ख़ौरमा जो काजू वाला खाने के बाद मैं बोली कि चलो इसका भी टेस्ट लेते हैं। तो बिरयानी देखिए लाजवाब, कितनी मज़े की बनी है। और इसके दाने देखिए बासमती राइस के, इतनी खिली खिली से। और जो इसका जो फ्लेवर था ना, माशाल्लाह, घी का फ्लेवर, इसमें मेथी का फ्लेवर, सारी चीज़ों का जो फ्लेवर था ना, एकदम से परफेक्ट एंड लाजवाब। आई होप आप सब मेरा ये ईद का व्लॉग, लास्ट वाला व्लॉग, आप लोग सब बहुत इंजॉय करे होंगे। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता। अच्छे अच्छे कमेंट करिए हमेशा की तरह, इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही, तो लाइक तो बनता है। अल्लाह।